मुझे लगता है कि अचार में अगर सबसे फ़ेवरेट अचार सबका पूछा जाए तो आम का अचार ही होता है। लेकिन सभी को ये अचार बनाना नहीं आता है, कोई बनाता है तो जल्दी से ख़राब हो जाता है या फिर कड़ा रह जाता है, कड़वा हो जाता है। लेकिन अगर आप एक बार इस आम के अचार को ट्राई करेंगे ना, तो आप अगर पहली बार भी बना रहे हैं तो आपका इतना चटपटा अचार बन के तैयार होगा कि अगर आप इसे किसी को खिला देते हैं ना, तो वो भी आपसे आके इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने इस अचार को बनाया कैसे है। और सबसे अच्छी बात, ये अचार ख़राब नहीं होता है, 6 महीने साल भर बहुत ही आराम से चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और एकदम टेस्टी चटपटा अचार बन के तैयार होगा। तो इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम ले लेने हैं। जब भी हमारा आम का अचार ख़राब होता है तो पता है रीज़न क्या मिलता है? सब कहते हैं कि आपने जो आम लिया था अचार बनाने के लिए वो घायल रहा होगा, पेड़ पे से गिरा रहा होगा। तो बताइए, हम मार्केट से आम लेके आते हैं तो क्या गारंटी है कि वो पेड़ पे से गिरा नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो अचार है ना, पेड़ पे से गिर के आम फट भी गया होगा ना, उससे अगर आप बनाएंगे ना तो भी आपका आम का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ख़राब होने का तो कोई चांस ही नहीं है और टेस्ट एकदम लाजवाब आता है। बस आम लेते समय ध्यान देना कि आम थोड़ा गूदे वाला लीजिए, उसमें गूदा अगर ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा अचार बनेगा, क्योंकि इसके गूदे का ही हम अचार बनाते हैं। ये वाला आम का अचार एक दिन में ही बनके तैयार भी हो जाता है। तुरंत मार्केट से आम लाइए, उसको 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगा दीजिए और उसके बाद उसे सूती कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद ऊपर का छिलका उतार के इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, या फिर आपका मन करे तो आप ग्रेटर से, मोटे वाले ग्रेटर से घिस भी सकते हैं। घिस कर बनाया हुआ अचार भी काफ़ी टेस्टी होता है, सेम टेस्ट लगेगा, बहुत ही अच्छा होता है दोनों तरह का अचार। मैंने दोनों तरह का अचार इसमें बनाया। आम काटने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिला देना है। नमक अभी नहीं मिलाएंगे, नमक हम बाद में मिलाएंगे। हल्दी पाउडर को अच्छी तरह से आम की फाकियों में मिलाने के बाद इसे कहीं भी धूप में रख दीजिए, जहाँ भी आपके आंगन में या छत पे अच्छी धूप आती हो। कम से कम 3 से 4 घंटे की अच्छी धूप इन फाकियों को दिखा दीजिए। हम अक्सर आम का अचार अप्रैल से मई के महीने में बनाते हैं, जिसमें धूप की टेंशन तो होती नहीं, काफ़ी अच्छी धूप होती है। लेकिन अगर कम धूप है तो भी ये अचार बन जाएगा। यहाँ पर मैंने दोनों अचार की तैयारी की है, घिस के और कट करके। दोनों अचार सेम तरीके से ही बनाया जाता है, टेस्ट भी लगभग सेम ही आता है। जब तक हमारा आम सूख रहा है तब तक हम मसाले तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच मेथी के दाने का यूज़ किया है। मेथी का दाना थोड़ा सा कड़वा होता है, तो बढ़ा के मत लीजिए, क्योंकि इससे भी अचार आपका कड़वा हो सकता है। मेथी के दाने को हल्का सा भूनना है। उसके बाद 2 छोटे चम्मच यहाँ पर मैंने जीरे का इस्तेमाल किया है। तो चम्मच आप देख सकते हैं, घर में जो हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं वही चम्मच मैंने यूज़ किया है, ताकि आपको अच्छी तरह से मसाले समझ में आ जाएँ। इसी के साथ मैंने 2 चम्मच सौंफ के दाने का इस्तेमाल किया है और इसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच धनिया के बीज का इस्तेमाल किया है। इन सारे मोटे मसालों को हल्का सा भून लेना है। कम से कम 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनिए, तो आपके मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे। मसाले आपके कच्चे भी नहीं होने चाहिए और बहुत जल भी नहीं जाने चाहिए। बस अपने मसालों का रंग थोड़ा सा बदलना है और इसमें हल्की सी सुगंध आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके मसाले भून के तैयार हो चुके हैं। अब इसी में यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच कलौंजी, या फिर इसे मंगरेला बोलते हैं, इसका यूज़ किया है और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया है। इसे भी हल्का सा भून लेना। ये महीन मसाले हैं, बहुत ही झटपट भून जाते हैं। गरम मसालों के साथ बस 2 से 3 मिनट चलाइए, ये भून के तैयार हो जाएंगे। और अब यहाँ पर गैस को बंद कर देना है और बंद करने के बाद भी कढ़ाई हमारी काफ़ी अच्छी गर्म है, तो इसी में मैंने यहाँ पर 4 चम्मच सरसों के दाने का इस्तेमाल किया है। सरसों के दाने आप कौन से भी ले सकते हैं, पीले वाले हो वो भी यूज़ करिए, काले वाले जो भी आपके पास हो उसे यूज़ करिए। और अच्छी तरह से इसे चला देना है। सरसों को मसालों के साथ कुरकुरा कर लेना है और आप चाहें तो सरसों को धूप में भी कुरकुरा करके डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार इसमें मैंने लाल मिर्च डाला है, जैसा आपको तीखा पसंद हो इस हिसाब से इसमें लाल मिर्च डाल दीजिए, सूखी वाली। ये भी इसके साथ कुरकुरी हो जाएंगी और उसके बाद सारे मसालों को पीस लेना है। यहाँ पर मैंने फिर से गैस को धीमी आंच पर खोल दिया है और इसमें आधा छोटा चम्मच मंगरेला और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल के हल्का सा भून लेना है। आप चाहें तो सरसों के तेल में इसका तड़का लगाकर भी अचार में डाल सकते हैं, ऊपर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो भून के या फिर तड़का लगा के, जैसा आपको पसंद हो, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रखते हैं हम साइड में और मसाले पीसते हैं। तो मसालों के साथ ही मैं हींग को भी पीस लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 छोटे चम्मच हींग का इस्तेमाल किया है और इसको दरदरा पीस लेना है।
मसाला हमारा बनकर तैयार है। इस तरह का मसाला तैयार करके अगर आप हवाबंद डब्बे में रख लेती हैं तो 3 से 4 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपका कोई भी अचार बनाने का मन करे, ये मसाला डाल के बनाइए, काफ़ी टेस्टी अचार आपका बनके तैयार होगा। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं, छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लिया है। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस अचार में। अब इस अदरक और लहसुन को हल्का सा हम कूट लेंगे, थोड़ा सा दरदरा ही कूटना है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इसे थोड़ा कोर्सली ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन जो सील बट्टे पे कूटे हुए जो अदरक और लहसुन है ना, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। आप चाहें तो घर में जो छोटी वाली ओखली होती ना, उसमें भी कूट के आप इसको तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी भारी चीज़ से इसको प्रेस कर देंगे तो भी ये तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन करे तो आप इसे डालें, ना मन करे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डाल के बनाते हैं ना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आम के अचार में इसका। तो अब इसे मिला देना है, और मिलाने के बाद जो हमारे पीसे हुए मसाले हैं उसे भी ऊपर से अच्छी तरह से डाल देना है। और मसाले मिलाने के बाद यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये तीखी नहीं होती, लेकिन कलर बहुत अच्छी देती है, एकदम मार्केट की जैसे मार्केट से हम अचार लाते हैं उस तरह का कलर इस अचार में आएगा। और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देना है। नमक थोड़ा सा चटपटा करिए। और यहाँ पर जो अजवाइन और मंगरेल हमने भून कर रखी थी उसे क्रश करके डाल देना है। और सरसों का तेल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, उस गरम तेल को इसमें डाल देना है। आप चाहें तो इसी सरसों के तेल में अजवाइन, मंगरेल और सौंफ का तड़का लगाकर भी इस आम के अचार में डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसका भी। और अच्छी तरह से तेल ऊपर से डालने के बाद हम इस मसाले को अच्छी तरह से मिलाएंगे। तेल थोड़ा सा मैं साइड में रखती हूँ, बाद में ऊपर से डालेंगे। वैसे तो ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, फुल गारंटी है, लेकिन कभी कभी अचार में पानी का हाथ लग जाए या फिर अचार का डब्बा खुला रह जाए तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। समय समय पर इसे धूप दिखाते रहिए, या फिर आप चाहें तो इसमें सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 ढक्कन सफ़ेद सिरका मिलाया है। बहुत लोग कहते हैं कि हमने अचार में सिरका डाला फिर भी हमारा अचार ख़राब हो गया। तो अचार ख़राब होने से पहले सिरकों को मिलाना है, और अचार में सिरका डालने से ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अचार ख़राब नहीं होगा। अचार ख़राब होने के अलग कारण होते हैं। अचार में सिरका इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि अचार जल्दी से गल जाए और उसका स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहे तो इसे कांच के कंटेनर में रखिए। कांच के कंटेनर को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर इस अचार को भर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिनों तक ये अचार चले तो ऊपर तक सरसों का तेल भरिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जो आगे का प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे ध्यान से देखिए। इसे धूप हमें दिखानी है तो किस तरह से, ढक्कन बंद करके नहीं, इस तरह से एक महीन सूती कपड़ा लीजिए और ऊपर से ढकिए, और रबर बैंड लगाकर जहाँ भी आपके आंगन में या छत पर धूप आती हो 2 से 3 दिन की अच्छी धूप में रखिए। जैसे जैसे ये अचार धूप में पकेगा इसका स्वाद और बढ़ता जाएगा। और बीच बीच में जब भी आपका मन करे आप अपने अचार को इसी तरह से धूप दिखाते रहिए। 6 महीने तक तो बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करके देखिए, आपको पसंद आएगा ये अचार।